हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 6। इससे पहले हमने क्लास 5 कर ली है और ये आज की हमारी जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव मेथड पे। जो सक्सेसिव मेथड पे परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे हम करेंगे। तो प्रतिशत की हमारी छठी क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास कर ली है। वो सारी क्लास आपको मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप उनको अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे जाके हमारी प्ले लिस्ट में वो क्लास देखें। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये दरोगा सीरीज हमारी चल रही है। इसमें हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। एक एक पी वाई क्यू प्रैक्टिस सेट सब करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का हमारा जो पहला हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज, उसका हम टाइप पढ़ेंगे सक्सेसिव। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? सक्सेसिव। देखो, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हो जब भी आपके कुछ समझ में आएगा। ये नहीं कि आप थोड़ी देर आए और चले गए फिर आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सक्सेसिव मैंने यहाँ पे लिखा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। अब ये क्या होता क्या है ये समझते हैं। जैसे देखो, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास 100 रुपए है। आपके पॉकेट में कितना? 100 रुपए है। बहुत ही बेसिक से एकदम समझेंगे आप। बस क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। अब 100 रुपए हैं आपके पॉकेट में। इसको हम मानते हैं इनिशियल वैल्यू। क्या मानते हैं हम? इनिशियल। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अब मान के चलो आपके पास 100% है, 100 रुपए है। अब क्या किया आपने, उसमें 10% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। क्या कर दी? 10% की वृद्धि। अब 10% की वृद्धि करने के बाद 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यानी अब कितने रुपए हो गए आपके पास? 110 हो गए। फिर क्या किया आपने? फिर से आपने उसमें क्या किया? 20% की वृद्धि कर दी। अगर आप अब 20% की वृद्धि करोगे तो यानी 110 का हमें क्या करना पड़ेगा? 20% निकालना पड़ेगा। और जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? दो जीरो से जीरो, यानी 11 दूनी 22। और 110 में अगर 22 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 132। कितना आ जाएगा? 132। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर से आपने एक वृद्धि की और अब की बार वृद्धि जो की वो आपने कितने की? 30% की। कितने की? 30% की। और 30% की अगर वृद्धि आपने की तो मान के चलो आपके पास ये कितना हो जाएगा। यानी फिर से हमें क्या करना है? 132 का 30% निकालना है। और 132 का जब 30% निकालोगे तो आपके पास आएगा 176 पॉइंट, 171 पॉइंट में कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 171 पॉइंट में 1। इसका जब गुणा करोगे आप तो 171.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 171 पॉइंट में 6। ठीक है, ये हमारा आ गया। कब? जब हमने क्रमागत। अब देखो, क्रमागत का मतलब ये है कि क्रम से, जैसे यहाँ पहले 10% हमने बढ़ाया, फिर 20%, तो 10 बढ़ रहा है और फिर से 30%। तो ये आप कितना भी लेके जा सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपकी जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो 3, मैक्सिमम 3 तक ही पूछता है। 4 का भी पूछेगा तो वो भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ? अगर हमसे यहाँ पे पूछ ले कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू है और ये जो फाइनल वैल्यू आई, फाइनल वैल्यू, इसमें टोटल अगर हम यहाँ से डिफरेंस पूछें तो टोटल परिवर्तन कितना हुआ। अब यहाँ से टोटल परिवर्तन अगर हम निकालें तो देखो कितना निकलेगा और कैसे निकलेगा। यहाँ से जो टोटल परिवर्तन होगा हमारा यहाँ तक होगा, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक जो परिवर्तन हुआ तो कितना हो रहा है? 100 में से अगर 171.6 में से करेंगे तो ये 71 पॉइंट में 6 आया। और यही 71.6% क्या हुआ हमारा यहाँ पे? इनिशियल, यानी फाइनल जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ? नेट जिसको बोलते हैं नेट प्रतिशत, नेट परसेंट जिसको बोलते हैं, वो हमारा कितना हुआ? 71.6%। तो ये चीज समझ में आई आपके? कैसे बना? अगर मान लो 10% पहले बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 30 बढ़ाया, ऐसे बढ़ के टोटल हमारा कितना हो गया? 171.6। और अगर हम नेट परसेंट अगर हम पे बात करें कितना परसेंट चेंज हुआ तो कितना हुआ? नेट परसेंट चेंज कितना हुआ? 71%। यहाँ पे हम नेट परसेंट चेंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो अगर इसी को मैं रेशियो मेथड से करूं। किससे करूं? रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से अगर हमें इसको करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से समझना इसको भी। कैसे? आज के बाद आपको गारंटी में दे रहा हूं कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी आता है सक्सेस का, आप गलत नहीं करके आओगे। मैं आपको सारी टाइप बता दूंगा, सारे मेथड इसमें बता दूंगा। तो जैसे रेशियो से करेंगे, मान के चलो आपके पास कोई नंबर है n, ठीक है। और इस नंबर में क्या किया हमने? इस नंबर में 10% की पहले हमने क्या की? वृद्धि की। क्या किया? 10% की वृद्धि। अब मान के चलो हमारे पास कोई जैसे 100 है नंबर, इसमें मैं 10% की वृद्धि करता हूं, ठीक है। 10% की अगर वृद्धि करता हूं मैं तो कितना आएगा? 10% की यानी 110 होता है। 110 होता है ना।
अब 110 ये हो गया 10% का, तो मैं इसको क्या 1.1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको? यहाँ पे जो वृद्धि हुई हमारी, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो 10% हुआ हमारा, यहाँ पे देखो, यानी ये 10% की जो वृद्धि हुई यहाँ पे इनिशियल नंबर में, वो 1.1 की हुई। फिर से हम अगर 20% की वृद्धि करें तो 1.2% होगी। कितनी होगी? 1.2%। अगर 30% की मैं वृद्धि करूं तो कितनी होगी? 1.3%। यानी हम इसका अगर 1.1 निकालें और फिर से इनटू में करें इसका, ये अब इसका निकालना पड़ेगा, 20% बढ़ा तो 1.2 निकालना पड़ेगा हमें, फिर से हम करेंगे तो 1.3 निकालना पड़ेगा। और ऐसे करके जो हमारा जो बनता है, अब इसी को हम अगर, इसी चीज को हम लिखते हैं किसमें? फ्रैक्शन में। इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो देखो कैसे लिखा जाएगा। इसी को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जैसे मान के चलो, इसको हम क्या लिखेंगे? ये n है, क्या है ये? n। और यानी फ्रैक्शन का मतलब है गुणा करेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि 10% सर ये 1.1 कैसे आया? तो 1.1 ऐसे आया कि भाई 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो 10% को 1/10 लिखते हैं ना हम, और 1/10 लिखते हैं तो हम इसको 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? ये 11/10। और 10 से जब भाग देते हैं हम तो 1.1 ही तो आता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे है, अगर ये 20% हो रहा है तो 20% का मतलब है कि 120 बट्टे में कितना? 100। और जीरो से जीरो तो 1.2 आया ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, कहीं सोचो कि कैसे आ गया ये 1.2 1.3। तो यहाँ से भी अगर मैं लिखूं इसको तो ये 12 बट्टे कितना हो जाएगा? ये 12 बट्टे हो जाएगा 10 आपका, और ये हो जाएगा 13/10। कितना हो जाएगा? 13/10। अगर हम इसको देखो, अब देखो किसी से कुछ कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। ये कटेगा, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, और ये 2 तिया 6 और फिर से 2 पंजे 10। यहाँ से एक नंबर यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है n। अगर मैं यहाँ से रेशियो इसका निकालूं तो यहीं से हमारा रेशियो बनता है। अब रेशियो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे एक है, इस n से हम इस n को अगर काट दें तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? n एक बचेगा। कितना बचेगा? एक बचेगा यहाँ पे, और एक बचा तो यहाँ रेशियो अगर हम लगा लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 11 इंटू में कितना? 3, और इंटू में 13, अपॉन में कितना आ गया? 5, 25 और ये 250। इसका जब गुणा करेंगे, इसको इधर हम लेके आ सकते हैं क्योंकि रेशियो में ये, तो ये 250 हो जाएगा इधर। अनुपात में ये कितना हो जाएगा? इसका 13 तिया 39 और 9 और 11 33, और ये कितना हो जाएगा? 429। यानी हमारे पास ये जो रेशियो बन के आया वो इतना आया इन दोनों का। लेकिन हमसे अगर पूछे कि इन तीनों में इनिशियल वैल्यू यानी जो नेट परसेंट है वो कितना बड़ा, तो यहां से और यहां तक का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो बताओ कितना आएगा हमारे पास? तो ये आएगा देखो 9 यानी 179, और ये कितने पे आ रहा है? इस पे बढ़ रहा है, इंटू 100% निकालेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 76 पॉइंट, सॉरी 71 पॉइंट में कितना आ जाएगा? 71 पॉइंट में 6%। ये हमारा क्या आ जाएगा? बन के आ जाएगा। ये निकलेगा इसका, जो हमने यही सेम पीछे किया, यही तो पीछे किया था ये वाला हमने, तो 71.6 आया। और यहाँ पे भी जब हमने किया ये, तो भी हमारा कितना आया? 71.6। तो यहाँ तक एक समझ में आया होगा। अब इसी को अगर मैं और आगे आपको और थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहूँ तो देखो कैसे करेंगे। अब ये तो हमने यहाँ तक समझा कि रेशियो हमारा बन के कहाँ से कहाँ तक आया, ऐसे आया, कैसे आया। ठीक है। अब देखो 10% हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखो 10% 1/10 लिखते हैं, बड़ा तो 11/10 हुआ। ठीक है। यहाँ देखो एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, ये 10% है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 11/10 हो जाएगा। दूसरा 20% है, ये बढ़ रहा है तो कितना? 20 को लिख सकते हैं हम 6/5 लिख सकते हैं। और ये तीसरा क्या है हमारा? 30%, और ये 30% बढ़ रहा है तो 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/10 यानी 13/10 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो रेशियो में पहला जो है, पहले 10 था, फिर बाद में कितना हो गया? बढ़ के 11 हो गया। दूसरा जो है पहले 5 था, बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। तीसरा कितना था? पहले 10 था, बढ़ के कितना हो गया? 13 हो गया। अब यहाँ से देखो क्या किसी से कुछ कट रहा है? तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 250, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 429। तो यही चीज तो हमारी यहाँ पे आई थी। तो ये इतना मुझे समझाने के लिए ये सारा किया है, ये पूरा मुझे करना पड़ा है सिर्फ इतना समझाने के लिए। अब हमें सिर्फ ये मेथड यूज करना है, इतना रेशियो। बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से है। ठीक है। यहाँ से भी जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 179 और अपॉन में 250 और इनटू में 100 कर देंगे तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा? 71 पॉइंट में 6। और ये क्या है? हमारा नेट परसेंट निकल के आ गया। कितना आ गया? नेट परसेंट परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया होगा।
अब आगे अगर हम क्वेश्चन करें तो आगे देखो इसके और बेसिक तरीका जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बेस अगर मेथड की बात करें तो वो तो मैंने रेशियो मेथड बता दिया, उसी पे करेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा कभी आता है तो आप ये याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि x% और y% का नेट परसेंट चेंज क्या होगा, यानी आपके पास x% दिया है, जैसे 10% दिया है और 20% दिया है, हमसे पूछ रहा है कि इसका एक, जैसे पूछता है ना 10% और 20% का एक बताओ एकल बट्टा, यानी एकल प्रतिशत कितना होगा, यानी नेट प्रतिशत कितना होगा इसका नेट प्रतिशत। तो हम क्या 10 की जगह x की जगह 10 रखेंगे और y की जगह 20 और यहां से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 10 प्लस 20 इंटू में, सॉरी प्लस है ये, क्या है ये प्लस, प्लस 10 इंटू 20 और अपॉन में 100 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और 20 कितना होता है, ये 30 हो जाएगा, कितना 30 और प्लस में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 32%। कितना आ जाएगा, ये 32%। अगर यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है कि यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि की जाए और फिर उसी संख्या में y% की कमी की जाए तो प्रतिशत में परिणामी परिवर्तन क्या होगा। तो मान लो x% की पहले वृद्धि की जा रही है, फिर y% की कमी, तो क्या होगा फॉर्मूला x माइनस बाई और माइनस एक्स बाई अपॉन में 100। ठीक है, अगर इसको करना चाहो, जैसे मान लो यहाँ पे 10% की पहले क्या हुई वृद्धि और फिर 20% का क्या हुआ, 20% की क्या हुई फिर कमी हुई। तो अगर इसको हम करें तो x का मान कितना है, देखो 10 और y का मान कितना है, माइनस हो रहा है ना, तो माइनस की कितना 20 और फिर माइनस की कितना आएगा 10 इंटू में 20। और जब हम इसको करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 0 से 0, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 20, कितना बचेगा माइनस का 10 और माइनस का कितना 2। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो माइनस का कितना आ जाएगा 12, यानी 12% की क्या होगा उसमें परिवर्तन आएगा, कमी होगी लास्ट में जाके। ठीक है, अब इसमें मैं क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कमी होगी। अब नेक्स्ट भी है, अगर x% की कमी होती है और y% की वृद्धि होती है तो उसका नेट परसेंट अगर हमसे पूछे कि नेट परसेंट कितना होगा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। अगर आपको पूछता है कि दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में x और y में, तो फिर वही फॉर्मूला है जो हमने पहले यूज किया। अब देखो जैसे कोई वस्तु है, जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान के चलो आपके पास 100 रुपए है, पहले इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगा, और फिर इसी में क्या हुआ 20% की कमी, तो 20% की कमी इसमें हुई ना तो 80 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 0, 11 अट्ठे कितना आता है 88, यानी हमारे पास जो कितना आया टोटल निकल के 88। यानी हमने जो पीछे किया था, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास कितना आया 12, तो ये 100 में से अगर मैं माइनस 12 कर दूं तो कितना आएगा 88 आएगा कि नहीं बताओ। तो यही हमारा क्या है 12% की यानी कमी, यानी 12% की कमी, तो हमारे पास 100 में से 12 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझना है। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे देखो एक आयत की ऊंचाई 10% तथा 20% तक जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज, यानी बढ़ जाती है। क्या है ये, यहाँ पे है बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब मैं अगर एक आयत आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक आयत बना देता हूं, 1 मिनट, ये हमारे पास एक आयत है। ठीक, ये मैंने एक आयत बनाया। अब इसमें क्या है, पहले इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई होगी, मैं मान लेता हूं इसकी पहले लंबाई कितनी मान लूं बताओ 100 थी, और चौड़ाई इसकी मान लेता हूं मैं कितनी थी 50। बाद में क्या हुआ कि इसकी जो लंबाई है उसमें 10% की तथा चौड़ाई में क्या है 20% की वृद्धि हुई, यानी लेंथ और ब्रेथ में। तो पहले अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो इसका जब L इंटू बी करेंगे यानी 50 इंटू 100 होगा, यही होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 5000। लेकिन जब 20% बढ़ी, 10% और 20%, तो 10% इसका ये 55 हो जाएगा और इसका 20% कितना हो जाएगा 120। तो अब कितनी हो जाएगी 55 इंटू 120। अब इसका जब गुणा करेंगे हम, इसका जब गुणा करेंगे आपस में तो देखो एक जीरो तो आएगा ही, और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, यानी कितना बढ़ा ये 1600 बढ़ा। और 1600 कितने पे बढ़ा ये 5000 पे बढ़ रहा है ना, और इनटू में क्या आ जाएगा 100, यानी 2 जीरो से तो जो जीरो कैंसिल, और ये यानी 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, कितना बढ़ रहा है ये 32%। कितना बढ़ रहा है 32%। अगर इसी को हमें उस फॉर्मूले से करना हो डायरेक्ट तो देखो बहुत आसान है, ये पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया। अगर हमें उस फॉर्मूला का यूज करना है तो पहले 10% बढ़ रहा है, यानी 10 प्लस फिर 20% बढ़ रहा है, और प्लस में 10 इंटू 20
और अपॉन में क्या करेंगे 100, और यहाँ से क्या कर देंगे इसको, ये दोनों चीज जीरो कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 32%। यानी ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये एक लाइन का अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो एक लाइन का, लेकिन ये बेसिक है, तो आप देख लो कौन सा आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। अब आयतन पर प्रभाव पड़ता है। अब देखो, अब इसमें दो वाला तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 आ गया। क्या आ रहा है इसमें 3। तो सबसे बेस्ट जो मेथड है हम रेशियो मेथड लगाएंगे इसमें। 20% का मतलब होता है 1/5। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। ये सारी चीजें मैंने आपको पहली क्लास में कराई है, ठीक है, वहां से आप देखेंगे जाके। अब 20% बढ़ रहा है यानी 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पहले 5 था तो कितना हो गया 6 हो गया। चौड़ाई क्या है 30% बढ़ रही है, यानी पहले 10 थी तो अब कितना हो जाएगी 13। और ऊंचाई 50% कम हो रही है, यानी पहले 2 थी, एक कम हो रही है, तो यानी ये एक पहले 2 थी और एक कम हो जाएगी तो एक रह जाएगी। अब यहां से हमें देखो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, और तो कुछ कटेगा नहीं। यानी हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहां से अगर हम गुणा करें तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 50 आ जाएगा, और ये 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 39। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ी, तो यहां से यहां तक देखो 1, और ये 11 बढ़ी। कितना बढ़ी 11, किस पे 50 पे, इनटू में क्या करेंगे 100, 50 दूनी 100, यानी 22% क्या हो रहा है ये बढ़ी। ठीक है, अब ये 3 का है जो हमने सक्सेसिव, यानी जो मैंने आपको बताया कि x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन में 100, तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला जब लगेगा 3 में, जब एक ही संख्या हो और उसी संख्या पे 3 बार घट रहा हो, बढ़ रहा हो, फिर बढ़ रहा हो। अगर लेकिन यहाँ पे क्या है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों अलग अलग है और तीनों पे अलग अलग हो रहा है, तो इसमें इसको नहीं लगा सकते 3 वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हम निकालेंगे रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से अगर हम निकालें तो यहाँ देखो 40% बराबर मैं लिख सकता हूँ 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। फिर क्या है 25% है तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। फिर 15% है, 15% को क्या लिख सकता हूँ 3 और बट्टे में 20। फिर 20% है तो 20%, अब इसमें 4 दे दिए ना, देखो एक यहाँ पे 4 बार हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे हम, रेशियो मेथड बेस्ट रहेगा। तो 1/5। अब देखो पहले वृद्धि हो रही है तो ये तो प्लस में हो जाएगा, फिर कमी हो रही है तो ये माइनस हो जाएगा, 15% की वृद्धि तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर क्या है 20% की कमी तो ये माइनस हो जाएगा। अगर अब हम इसको रेशियो बनाएं तो आसान है, यानी पहले 5 था कोई संख्या, एक संख्या देखो क्या है ये एक संख्या, पहले 5 थी बाद में 2 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 7। पहले कोई संख्या 4 थी और उसमें क्या एक की कमी हुई तो कितनी हुई 3। पहले कोई संख्या 20 थी और बाद में 3 की वृद्धि हुई तो 23 हो जाएगा। पहले कोई संख्या 5 थी मान लो, और उसमें अब क्या हुआ, हमेशा हम नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। ये तो आपको बता ही रखा है मैंने पिछली वीडियो में, पिछली जो क्लास की है। कितनी हो गई 4। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो देखो 4 से हम 4 को काट सकते हैं, और क्या कोई किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 5 पंजे 25 दूनी 50। कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा। बताओ होगा कि नहीं 500। इसको जब गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 और 21 तिया 63 होता है, 21 दूनी 42, और 42 और 6 कितने होते हैं 48। ये हमारा रेशियो बन जाएगा, यानी ये सबका क्या है रेशियो है आपस में। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। हमसे बोला है कि कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो पहले 500 थी अब हो गई 483, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है, घट रहा है ना ये, तो कितना घट रहा है 17 घट रहा है, यानी 17 की क्या हुई कमी, और कितने पे हुई 500 पे, इंटू क्या 100। 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी 3.4% की क्या हुई कमी हुई। तो 3.4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास कभी भी आता है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन कि x% की ही क्या हो रही है वृद्धि हो रही है पहले, और फिर x% की ही क्या हो रही है कमी, तो हम हमेशा इसमें यूज करते हैं एक्स स्क्वायर और अपॉन में 100। जैसे देखो 20% की, और ये हमेशा क्या निकल के आती है कमी होती है, यहाँ पे क्या होता है ये कमी निकल के आती है। जैसे 20% की वृद्धि हुई तो 20
का हम करेंगे स्क्वायर और अपॉन में 100, तो ये क्या आ जाएगा 400 हो जाएगा ऊपर, और 400 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4% की क्या हो जाएगी कमी। अब मैं ये भी बता दूंगा आपको कैसे हुई। जैसे मान लो कोई संख्या 100 है, आप 100 मान के चलो, और पहले आपको 20% की वृद्धि की इसमें, तो 20% इसका निकालेंगे यानी 120 निकालेंगे वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा ये टोटल 20% जब निकालेंगे तो 120 निकल के आएगा। बताओ अब 120 जो निकल के आया, फिर इसमें क्या किया उसने 20% की कमी कर दी, यानी 20% की कमी यानी 80 कर दिया। 80 जब करेंगे इसका तो देखो 0 से 0 12 अट्ठे कितना होता है 96, यानी पहले 100 था, जो ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, और बाद में कितनी हो गई 96 फाइनल। तो यहां से यहां तक जो नेट परसेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 4% कम आ रहा है ना। तो यही हमारा क्या है, ये क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 4%। तो समझ में आया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है 20 की जगह हो सकता है 40 हो, कुछ भी हो लेकिन सेम हो, ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। अब कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे किस पे आधारित हैं, ये हैं हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। कैसे हैं ये, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका तरीका क्या होता है। अब इसमें दो तरीके से मैं इसको आपको बताऊंगा। एक तो हमारा होता है चेन तरीका, देखो नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारा जो टाइप है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा इसमें हम तरीका पढ़ेंगे, जो पहला हमारा होने वाला है वो एक तो चेन मेथड पढ़ेंगे हम, चेन मेथड, ठीक है। और दूसरा इसी का सेकंड टाइप हम देखेंगे कौन सा आपका सीरीज मेथड, सीरीज मेथड, ठीक है। तो दोनों को बताऊंगा, दोनों आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो चेन मेथड क्या होगा, जैसे मान के चलो इसमें इलेक्शन में क्या होता है, आपके गांव में जैसे आपने देखा होगा गांव में चुनाव होते हैं, तो प्रधानी वगैरह के जो इलेक्शन कम होते हैं गांव में, उसमें क्या होता है एक किसी गांव में मान लो 2 उम्मीदवार इकट्ठे हुए, ओ सॉरी खड़े हुए, यानी 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। अब 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मान लो आपके गाँव की कुछ जनसंख्या होगी। अब जनसंख्या मान लो इस गाँव की कितनी है 1000 है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं 1000 जनसंख्या है, लेकिन इस 1000 में ये 2 उम्मीदवारों को वोट देंगे, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, इनको वोट देने हैं। अब इस 1000 में किसी कारणवश क्या हुआ, कुछ ने वोट नहीं दिए, मान लो 10% से वोट नहीं दिए। अब 10% ने वोट नहीं दिए तो क्या हुआ, 90% ने वोट तो दिए, 10% ने नहीं दिए, तो 90 का यानी कितना आ जाएगा ये 90% अगर हम इसका निकालेंगे तो 900 आ जाएगा। अब 900 ने वोट दिए, अब इसमें भी कुछ विनर को मिलेंगे और कुछ लूजर को मिलेंगे, यानी एक तो जीतेगा ही। अब कितने विनर को मिले कितने लूजर को मिले, ये सारी चीज हो गई। जैसे मान लो विनर को मिले 60%, तो लूजर को कितने मिलेंगे 40%, तो कितने वोटों से ये जीत जाएगा, ठीक है, एक तो वो हुआ। अब सीरीज का, इसी में अगर सीरीज का हम ले तो सीरीज का मैं देखो आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विधिमान मत प्राप्त हुए और 90% मत विधिमान थे। यदि कुल मतों की संख्या 12000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले विधिमान मतों की संख्या क्या थी। यानी टोटल अगर मत की बात की जाए यहाँ पे, तो टोटल मत कितने हैं, देखो टोटल वोट कितने हैं 12000, क्वेश्चन में दे रखा है कितने हैं 12000। इस 12000 में कितने 90% मत कैसे हैं विधिमान, यानी 90% ऐसे मत हैं जो विधि हुए, यानी इसका मतलब यह है कि इसमें 10% जो वोट हैं वो कैसे रहे इनवैलिड रहे, कैसे रहे इनवैलिड। यानी वैलिड वोट की बात की जाए यहाँ पे तो वैलिड वोट कितने हैं 12000 का अगर मैं 90% निकालूं तो 90% कितना आएगा 10800। अभी कैसे निकाला हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है। आपको क्या करना है सारी क्लासें आपको पीछे देखनी है, जिससे कि आपके पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं ये छोटे छोटे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 10800। अब इस 10800 में क्या है, एक विनर है और एक क्या है लूजर। इस विनर को कितना मिल रहा है 60%, कितना मिल रहा है 60%, और लूजर को कितना मिल रहा है 40%। अब हमें से पूछा है कि देखो एक विनर होगा एक लूजर, हमें पता है कि 60 ये जो वैल्यू आई है वो 100% के बराबर है, यानी 60% अगर एक को मिल रहा है तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो 40% बचा, यानी 40% बचा तो ये लूजर होगा। अब इस लूजर को कितना मिला, तो इसका 10800 का अगर हम 40% निकाल दें तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी कितना आ जाएगा ये, इसका गुणा करेंगे तो 0 4 8 32 4 3 और 4 एकम 4 यानी 4320। तो हमारा ऑप्शन देखो ये वाला सही हो जाएगा, इसमें कितना 4320, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा।
तो ये था हमारा इस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, दिए गए मतों में से। अब देखो इसी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, अगर इस क्वेश्चन को हम किससे करें, हम सीरीज मेथड से। तो देखो सीरीज से कितना आसान है, ये बहुत आसान है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं यहाँ से, तो यहाँ से देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे थोड़ा हटाऊंगा, ठीक, यहाँ से मैं इसको थोड़ा हटा के और इधर लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने कितना 40% निकाला, तो कितना आया 4320, ठीक है। यहाँ देखो सीरीज मेथड, अब सीरीज मेथड क्या होता है, जैसे टोटल वोट हमारे पास, वैलिड वोट जो है, टोटल वोट जो है कितने 12,000। अब हमें पता है कि 12,000 का 10% तो इनवैलिड है, यानी 90% ही वैलिड है। तो 90% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/10 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 9/10 लिख सकते हैं हम। अब इसमें भी क्या है, 60% तो विनर को मिले और लूजर को क्यों मिले 40%, तो हमें 40% निकालना है, इसका भी कितना निकालना है 40%। और जब ये निकालेंगे तो 2 जीरो से जीरो, 1 जीरो से ये वाला जीरो, और 4 नेम 36 और 12 छिंग 72, 1 जीरो यहाँ बचा, तो 4320 आ जाएगा ये। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन था। अगला देखो, 2 उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, बस इसको समझना है कि हम करेंगे कैसे। देखो अगर इसकी हम बात करें तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल, अगर मैं मान लूं कि टोटल जो वोट है उसको संख्या में मान लेता हूँ 100x है। कितनी है 100x। दोनों तरह से बताऊंगा मैं इसको, सीरीज मेथड से भी और आपका चेन मेथड से। पहले इसको चेन मेथड से कर लेते हैं। उसमें 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, यानी मान के चलो इसमें 10% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मत नहीं दिया, यानी वोट इन्होंने वोट नहीं डाले, वोट नहीं डाले, ठीक है। तो कितने ने डाले 90 ने, 90% से। अगर 100 का 90% निकालेंगे तो 90 आएगा, यानी 90x हो जाएगा ये। अब इसमें भी क्या होता है कि 10% मत अवैध पाए गए, यानी इसमें भी जो हमारे पास टोटल वोट जो डाले गए, इसमें भी क्या हुआ 10% जो वोट हैं, इसमें कितने 10% वोट, तो 10% वोट कैसे पाए गए अवैध, यानी इनवैलिड। तो वैलिड कितने पाए गए बताओ 90%। तो अगर 90 का 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, यानी 81x, ठीक है। यानी 81 वोट ऐसे हैं जो कैसे हैं, ये वैलिड मत, ये कैसे हैं वैलिड वोट, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हो गया। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। तो पंजीकरण कितने ने कराया है 100% ने किया है ना पंजीकरण। तो अब यहाँ एक चीज देखो कि इसमें एक तो विनर है और एक कौन है लूजर। अब विनर को जो वोट मिले वो कितना 56% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा बताओ 44% मिलेगा। यानी यहां से अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 8% का। अगर मैं यहां से इसमें से 81 का 8% निकालूं, कितना 8%, तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर आएगी भाई, ये जो डिफरेंस है, इसी कोई अगर मान लो जीत रहा है 20 मत से, तो 20 जो जीत रहा है वो उनके बीच का डिफरेंस ही तो है, तो ये 1620 के बराबर हो जाएगा। यहां से जब मैं इसको काटता हूं तो देखो कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16 और 0, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी 20.25। यहां से अगर मैं इसको निकालूं, ये 81x है, ये कितना है 81x। तो x का मान यहां से अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 20, 25 और भाग देंगे हम किससे 81 से। तो 81 से अगर मैं भाग देता हूं तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा आपका निकल के 8 दूनी 16, यानी 2 और 8 पंजे 5 बार जाएगा, यानी कितना आएगा 25। ये कितना आ जाएगा 25। x का मान कितना आ गया 25। एक जीरो देखो यहाँ जीरो भी तो है एक, ये 250 आएगा, कितना आएगा 250, ठीक है। अगर ये 250 आता है 1620, तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी 100% की वैल्यू।
और जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा कितने का करना है हमें, 100 का। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25,000 आएगा कि नहीं आंसर, कितना आ जाएगा आंसर हमारा, आ जाएगा 25,000। अब इसी को अगर मैं सीरीज मेथड से करूं तो देखो सीरीज से कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमने मान लिए टोटल वोट, यहाँ पे तो मैंने 100x माना, लेकिन यहाँ मान लेता हूँ मैं x, टोटल वोट कितने मेरे x। अब इस x का मुझे हमें पता है कि 10% वोट कैसे हुए इनवैलिड, यानी 10% वोट लोगों ने 10% मत जो है लोगों ने नहीं डाले, तो 10% यानी 1/10, तो 1/10 का यानी 10, एक ने नहीं डाला तो 9 ने डाले, तो 9/10 ने डाले। फिर इसमें से क्या हुआ कि 10% अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे, 9 फिर से 10 बचे। अब इसमें भी क्या हुआ, 54% प्राप्त किया जीतने वाले ने, तो यहाँ पे 44% हारने वाले ने, तो इनका डिफरेंस कितना है, 8। तो इस 8% को इसके बराबर हम कितना लिखेंगे, 1620। और यहां से जब x का मान निकालेंगे काट पीट करके तो हमारा कितना आएगा आंसर, 25,000। कितना आएगा, 25,000। तो सीरीज मेथड ये वाला बहुत आसान है, बस आपको ये माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर इसी का हम अगला क्वेश्चन एक और देखें तो मैं एक क्वेश्चन और इसको कराता हूं आपको। जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20 मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 20% ने, और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। अब मान लो 60% विजेता को मिले, तो हारने वाले को, लूजर को कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे कि नहीं। अब यहां से यही बस चीज हमें समझना है, और इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। 20% का 20 पंजे 100, यानी एक, अगर मैं मान लूं कि इसमें टोटल वोट हमारे पास कितने हैं, टोटल वोट मान लेता हूं मैं, हमारे पास कितने x है, और इस x का 20% मतदाता वोट नहीं डाले, तो कितने ने डाले, 4/5 ने। अब 4/5 कहां से आया, अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना आता है, 1/5। लेकिन इसने एक ने वोट नहीं डाला तो 4 ने तो डाले, टोटल ये होता है। अब इसके बाद 2000 वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। तो ये देखो एक अमाउंट, ये एक नंबर दे रखा है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 2000 माइनस हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले। अब 60% इसको मिले, और लॉस जिसको, लूजर को कितने मिले, 40%, और ये 1200 मतों से जीत गया। तो मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 20% आएगा, यानी ये 1/5 आएगा। तो इसका अगर 1/5 करें हम, तो बताओ किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 1200 के। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस निकाल दिया। अब यहाँ से देखो, हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ से ये 4x हो जाएगा, 4x/5 ऐसे कर लेते हैं चलो। और इसको अगर उधर ले जाएंगे, ये माइनस कितना है, 2000, और इसको उधर ले जाएंगे हम तो गुणा नहीं करते, इधर सीधा 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा ये 60, यानी 6000। इस 2000 को इधर लेके जाएंगे तो देखो ये 4x/5 इज इक्वल टू 6000 में से 2000 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 8000। इधर जाके यार, इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से 4 दूनी 8, 2000, और x का मान कितना आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 2 में तो 10,000, कितना आ जाएगा 10,000। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले हमने पढ़ा क्या, सक्सेस है, उसके बाद ये आपका टाइप बच रहा था तो ये भी मैंने बता दिया। अब जो भी आपका कोई और एक आध टाइप बचा होगा, आई थिंक वो फिर हम कर लेंगे कभी, हो सकता है अब अगली क्लास आपकी जो होगी वो आपको किसी और टॉपिक पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे। और डेली हमारी 9 बजे क्लास होती है, सुबह मॉर्निंग में 9 AM पे, ठीक है, आपको क्लास मिलती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।